फिर आप सबका स्वागत करता हूं कॉफ़ी म्यूज़िक टॉक के इस एपिसोड में। आज के हमारे अतिथि हैं, गेस्ट हैं अरमान हाशमी साहब, जो कि कटिहार से ही हैं। इनके बारे में हम और ज़्यादा जानेंगे, पर उससे पहले मैं फिर से हमारे जो मुख्य स्पॉन्सर्स हैं KTR न्यूज़ और किलकारी मीडिया, दोनों का धन्यवाद करता हूँ। और अरमान साहब, मैं चाहूँगा कि अपने बारे में 2 शब्द कह के आप बातचीत की शुरुआत करें, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपको और बेहतर जान पाएँ। मैं एक स्ट्रगलर हूँ, संगीत में स्ट्रगल कर रहा हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है, मेरा मेहनत मेरे को कहाँ तक लेके जाता है। बस यही मेरा छोटा सा इंट्रो है। तो अरमान साहब, म्यूज़िक क्यों? म्यूज़िक क्योंकि खुदा सबको कुछ ना कुछ देता है। मेरे को म्यूज़िक दिया, मेरा रिश्ता ऊपर वाला ऊपर से बना के भेजा, बेटा तुमको भेज रहे नीचे, तुम म्यूज़िक ही कर। मैं जब छोटा भी था सॉन्ग सुन के रोता था, बट तभी से पता चल गया कि म्यूज़िक के अलावा ही भैया कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो आखिर ये एहसास कैसे हुआ? चलिए, ये तो मैं मानता हूँ कि चलिए खुदा ने हर किसी को कुछ ना कुछ देकर नवाजा है, पर उस चीज़ का एहसास होना भी मुश्किल होता है। कई लोगों की तो उम्र गुजर जाती है, पता नहीं चलता कि हमें आखिर मिला क्या था। तो ये एहसास कैसे हुआ? एक बार मेरे पापा मेरे को बहुत डांटे थे। उस दिन हम बहुत रोए भी थे छुप के, और मेरे मुंह से बस जो होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल धुन जो होता है, वो गुनगुनाने लगे रोते रोते हुए। तभी से मेरे को एहसास होने लगा, नहीं बिना संगीत के कुछ नहीं। अगर रो भी रहे हैं तो संगीत में ही रो रहे हैं, इसलिए आगे भी बढ़ना है तो संगीत के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, वरना कुछ नहीं। वैसे ऑन फनी नोट, जब आपने बोला संगीत के साथ रो रहे हैं ना, तो वो एक बच्चे का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था टिकटॉक में, वाह वाला, वो मेरे दिमाग में सडनली आने लगा। पर चलिए, अच्छा है। तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो आप सुनाना चाहें? अभी मैं फेवरेट कैसे बोलूँ, बहुत सारे फेवरेट्स हैं जो आप अभी सुनाना चाहें। बट हाँ, एक सॉन्ग है सुना। जी बिल्कुल। पहला सॉन्ग मैं अपनी माँ के लिए सुनाना चाहता हूँ। अरे बेशक, उससे बेहतर और कुछ हो भी नहीं सकता। इससे शुरुआत होती है ज़िंदगी के फसाद। हाँ, क्योंकि वो है तो सब कुछ। वो है तो हम हैं। हाँ, और हम हैं तो ये है। पहला सॉन्ग मेरी माँ के लिए। जी बेशक। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चून रे आ लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझे पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। माँ जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ। एक दिन चमकूंगा लेके तेरा सितारा हूँ। माई रे माई रे, तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे माई रे। इससे ज़्यादा नहीं गा सकता मैं, फिर मेरे इमोशंस बाहर आ जाएंगे, फिर मैं रोने लगूंगा। तो अब सफ़र कहाँ तक जाएगा? ये सफ़र के बारे में कुछ सोचा है, या और भी कोई फ्यूचर प्लान्स म्यूज़िक के नहीं, अलावा? ऐसे कुछ अचीव करना है म्यूज़िक से, ऐसा कुछ सोचा नहीं है। बस रूह को सुकून मिलता है, इसलिए मेहनत किए जा रहे अब
कामयाबी देना ऊपर वाले के हाथ में। अगर म्यूज़िक के ज़रिए कामयाब हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, कामयाब होएंगे। नहीं तो साथ में आप क्या कर रहे हैं, या एजुकेशनली आपने क्या किया हुआ है? नहीं, ऐसे मेरे पापा का बिजनेस है तो बिजनेस में पापा का हाथ बटा रहे हैं, और पढ़ाई अपनी जगह पे और म्यूज़िक अपनी जगह पे है। तो ऐसे कुछ सोचे नहीं कि म्यूज़िक में ही तरक्की करना है, बस म्यूज़िक साथ है तो सुकून है। सुकून है जी। सुकून किसे कहते हैं आपकी नज़र? सुकून मेरे नज़र में जब आपका साथ सारा कोई छोड़ दे और आपके पास बस वो सुकून का ताकत हो, मेरे लिए वो सुकून है। तो चलिए, ज़्यादातर क्रिएटिव फील्ड्स में और ख़ास तौर से जो छोटे शहर हैं, जो मझले बिचौलिए शहर हैं, जो कस्बे जिन्हें हम टाउन कहते हैं, जिसमें हमारा क्षेत्र भी आता है, ऐसे क्षेत्रों में फैमिली सपोर्ट क्रिएटिव फील्ड में बहुत कम मिल पाता है। आपका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो तजर्बा रहा है, वो कैसा रहा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं जिस घर से आता हूँ वहाँ दूर दूर तक म्यूज़िक से कोई ताल्लुकात नहीं, कोई नाता नहीं। तो हम ऐसे पहले हैं उस घर में जो म्यूज़िक के लिए पागल हैं, और मेरे पापा मेरे पीछे पागल हैं कि ये म्यूज़िक इसका छुड़वा के रहेंगे। और मेरे पापा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते मेरे को, बस कर रहे हैं। मामा का पीछे से सपोर्ट है, लाइक खुफिया CBI टाइप, उस टाइप से सपोर्ट है। वो अक्सर होता है, होता है जब पापाओं का सपोर्ट नहीं होता तो मम्मी का खुफिया सपोर्ट ही। बट हाँ, ये भी है कि पापा छुप छुप के मेरा गाना सुनते हैं और कभी कभी मुस्कुराते हैं, नहीं मेहनत कर रहा है लड़का। हाँ तो बट खुल के कभी सपोर्ट नहीं किया। तो उसका एक कारण भी रहता है जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी पसंद करते हैं, पर वो हमें सिक्योर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में एक सिक्योरिटी रहे, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे, जिसके कारण वो ऐसा अक्सर सोचते हैं कि भाई काम कर ले, काम पे ध्यान दे। नहीं तो हाँ, दुनिया में सर्वाइव करने के लिए पैसा जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी तो नहीं। तो चलिए, कोई बात नहीं। कोई ऐसा गाना रहा है या कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी शख्सियत जिसको आप पर्सनली जानते हो, या कोई जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में रहा हो, जिसने आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर किया हो या आपकी लाइफ में कुछ बदलाव लाया? ऐसे तो मैं बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, लाइक जस्टिन बीबर को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत गाने सुनता हूँ उनका। आतिफ असलम, वहाँ पे हम एग्रीमेंट में नहीं है। और अपने हिंदी सिनेमा में अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जगजीत सिंह साहब। इनमें से किसी का भी कोई गाना आप सुनाना चाहेंगे? मैं जगजीत सिंह साहब का एक गज़ल सुनाना चाहूँगा, बस 2 लाइन, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज शेर पढ़ दो। हाँ, बस थोड़ा सा। चलिए, कोई फरियाद नहीं, कोई फरियाद नहीं, वुमेंस डे स्पेशल है। चलिए, कल रात में चित्रा सिंह को सुनकर सोया था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। चलिए, ये गाना, मैं आपको रोकूंगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, अरे बेशक, आप ही की बात। ये गाना मैंने इसलिए गाया क्योंकि आजकल के दौर में लाइक बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स, बहुत सारे रिलेशनशिप्स आ चुके हैं, तो उसमें लाइक कभी जिस्म की बात ही नहीं करनी चाहिए। जब एक रूह का रूह से मोहब्बत हो तभी लोग को साथ होना चाहिए। बस ये संदेश है मेरा इस जालिम दुनिया में लोगों को, बस इसलिए मैंने ये गाना गाया अभी। पता है, वैसे बहुत लोग डिफर करते हैं मुझसे। मेरा ये मानना है, हाँ, शुरुआती मोहब्बत शायद रूह की रूह से होती है, चाहे जैसी भी होती है, पर आपको ये मानना पड़ेगा कि जिस्म भी जो है वो मोहब्बत का ही एक आयाम है।
एक आया बट एक आयाम है, सिर्फ वही मोहब्बत नहीं है। हाँ तो जी, हाँ। मोहब्बत का ही एक आयाम है, और अगर मोहब्बत का ही आयाम रहे तो बेहतर है, उसको अलग ना कर दिया जाए। चलिए ऑन दैट नोट, मोहब्बत पे कुछ सुनाना चाहेंगे आशिकाना से, या पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा इश्क हुआ है? अब मैं ये रिकॉर्डेड है, अब ये कहाँ जाएगा, इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल नहीं सकता, बट हाँ। अरे भाई इश्क हुआ है, खत्म कहानी, कोई जुर्म थोड़ी ना किया। इश्क तो अम्मी से भी हो सकता है भाई। हाँ भाई, आपने इश्क को फिर सीमित क्यों कर दिया? इश्क तो म्यूजिक से भी हो सकता है। हाँ वो तो है, ऐसे अगर देखा जाए तो मौसीकी से इश्क बिल्कुल है, मुझे शायरी से इश्क है, तो अब आपने फिर उसको कैटेगराइज कर दिया। सवाल तो खुला था पर आपने खुद उसे बांध दिया। चलिए कोई नहीं, इश्क है, इश्क हर किसी को होना चाहिए, खुद से भी होना चाहिए, दूसरों से भी होना चाहिए, क्योंकि इश्क से जिंदगी खूबसूरत और इंसान भी खूबसूरत हो जाता है। बस फितरत बदल जाती है लोगों के इश्क में होने के बाद। जो आपने बहुत सारे सिंगर्स का भी नाम लिया, बहुत सारे जॉनर्स के नाम लिए, तो ये सवाल अक्सर आ जाता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में कोई काफ़ी गंदी इंडस्ट्री भी कहते हैं, जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज होती है। अगर पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या चीज़ इस इंडस्ट्री में बुरी लगती है, क्या चीज़ अच्छी लगती है? एज ए सिंगर जितना मेरे को समझ है म्यूज़िक का और इस इंडस्ट्री का, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसका पूरा आइडिया नहीं है मेरे को, बट जो चीज़ मेरे को बुरा लगता है, मेरा पर्सनल थॉट है जो, कि अगर आप पैसे कमाने के लिए म्यूज़िक बना रहे हैं और अगर उसको आप मार्केटिंग करें तो आपका क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप किसी को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, किसी के रूह तक, म्यूज़िक जो आपका स्ट्रॉन्ग, जो आप ऊपर वाला आपको दिया है, तो आप क्रिएटिव बनिए। मार्केटिंग कीजिएगा तो आपका क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगा, जो अभी के दौर में चल रहा है। आप पिछले दौर में चले जाइए, मोहम्मद रफ़ी साहब, वो अपना क्रिएटिविटी दिखा के गए हैं, बिल्कुल जो आज तक फॉलो कर रहे हैं लोग। वो चीज़ उस टाइम का जो म्यूज़िक इंडस्ट्री था, उसके लिए मैं आपको 21 तोपों या बहुत सारे तोपों की सलामी दे सकता हूँ। बट अभी के टाइम में जो क्रिएटिविटी ख़त्म हो रहा है मार्केटिंग की वजह से, वो उससे मैं नफ़रत करता हूँ। और अच्छा क्या लगता है? अच्छा कुछ नहीं तो मत कहिएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। लाइक लोग अभी भी म्यूज़िक को जी रहे हैं। अरिजीत सिंह कुछ सॉन्ग्स ऐसा गा देते हैं जो लोग कोने में बैठ के हम सुन के रोते सुने हैं हम उनको। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं। नहीं, मैं ऐसे अगर वो बात की जाए तो लोग शायद हनी सिंह के गाने सुन के भी रोए। नहीं, शायद वो होते हैं। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। जो उस समय होशो हवास में नहीं होते, वो बात अलग है, पर ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। नहीं, मेरा पर्सनल नहीं, बिल्कुल वो फन अपार्ट, तो हर किसी में कई सारे टैलेंट होते हैं, बहुत सारे टैलेंट, हर आदमी में टैलेंट होता है। ऐसा कौन सा टैलेंट है जो आपको लगता है आपके अंदर सबसे यूजलेस टैलेंट है? अपने आप को टीवी पर प्रेजेंट करना, रिकॉर्डिंग में शिरकत करना, क्योंकि मैं अपने आप को ऑन रिकॉर्ड अच्छे से, क्या बोलते हैं उसको, देखिए अभी भी हम हिचकिचा रहे हैं। तो आप वो मेरे में यूजलेस नहीं है, नहीं। आप मुझसे सिर्फ बातें कर रहे हैं। हाँ, वही बात, उस बातचीत को कोई और देख रहा नहीं देख रहा वो भूल जाइए, बस बात। हाँ, मेरे अंदर यही सबसे यूजलेस है, हम किसी से इंटरेक्ट जल्दी नहीं कर पाते। नहीं, तो आपने मेरी बात को समझा नहीं, एक ऑक्सीमोरन था कि सबसे यूजलेस टैलेंट है आप में, पर काम नहीं आ रहा, बेकार जा रहा है, जाया हो रहा है। वो ऐसा टैलेंट कौन सा है? ऐसा टैलेंट के बारे में तो हम कभी सोचे नहीं है। ऐसा तो कुछ सोचे नहीं है कि कुछ पड़ा हुआ है उसका यूज नहीं हो रहा। चलिए सवाल आ गया मौसमी कुंद्रे लालकोटी से। जैसा कि आपने कहा कि आप जस्टिन बीबर के फैन हैं, क्या आप हमें उनका कोई लेटेस्ट सॉन्ग? नहीं, अभी मैं उस काबिल नहीं है कि मैं जस्टिन बीबर का सॉन्ग को छू सकूं। फिर भी आप कम से कम जस्टिन बीबर का कौन सा गाना आपको पसंद है ये तो बता ही सकते हो। नहीं, इतना तो कम। ऐसे मुझे ये लव यू सर बहुत पसंद है जस्टिन बीबर का। बाकी आप इन्हें ढूंढ सकते हैं, इन्हें ढूंढ कर इनसे गाना सुन लीजिएगा। ये तैयारी अगली बार करके बैठेंगे क्योंकि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि जस्टिन बीबर को गाना पड़ सकता है। अगर आप म्यूज़िक आपकी हॉबी नहीं होती, मान लीजिए म्यूज़िक आपकी हॉबी या लाइफलाइन नहीं होती, तो दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ थी जो हो सकती थी? दूसरी ऐसा कौन सा चीज़
केयरिंग, घर परिवार को संभालना, रोज़मर्रा की तरह जीना, काम करना, पैसे कमाना, बस जैसा दुनिया चल रहा है वैसा ही होगा। फिर तो आम जिंदगी। हाँ, फिर आम बस जिंदगी। यही है जो हो सकता था और हाँ, ये हो बस। गया। चलिए, कॉफ़ी की चुस्कियाँ भी आ गई। अब हमारे शो का टाइटल थोड़ा जस्टिफाइड हो जाएगा, कॉफ़ी म्यूजिक एंड टॉक्स। कोई और ऐसा गाना जो आप सुनाना चाहें? बिल्कुल, बेशक। अभी बहुत चला हुआ है एक सॉन्ग अरिजीत सिंह का, बड़ा पछताओगे। शायद व्यूवर्स को पसंद आए वो। नहीं, व्यूवर्स बिल्कुल नहीं पछताएंगे आपका। पिक कहाँ था इसका? थैंक यू। तेरे बिना जिंदगी गुजारेंगे किवे, जान जान की लू पुकारेंगे किवे। तेरे बिना जिंदगी गुजारेंगे किवे, जान जान की लू पुकारेंगे किवे। करोगे जे दगा करोगे, साढ़े वाली मौत तुसी भी ते मरोगे। ओ अल्लाह वेखदा जुल्म कमाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मुझे छोड़कर जो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, धीरे धीरे क्यों दफनाने लगे हो। करना तू होर बर्बाद छड़ दे, रोंदे आदा लेना सुआद छड़ दे। जे सानू प्यार लई एन तरसाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान साहब। तो आप अपने म्यूजिक को कैसा म्यूजिक कहते हैं? मैं अपनी म्यूजिक को ये और साथ ही जुड़ा हुआ एक और सवाल जाता है कि आप आगे चलकर कैसा म्यूजिक बनाना चाहते हैं, कैसे म्यूजिक का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या उस म्यूजिक में कोई हिडन पर्पस होगा, मीनिंग होगा? और कुछ है तो खुलकर उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैं सोच रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं किसी को बताना चाह रहा था कि मैं अगर आगे फ्यूचर में गया तो मैं कैसा म्यूज़िक चाहता हूँ और कैसा म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ, लोगों को कैसा म्यूज़िक सुना। मेरा शुरू से जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं कन्नड़ म्यूज़िक और ये अपना बंगाली स्वीट म्यूज़िक, उन दोनों का मिक्सचर चाहता हूँ। लाइक सुन के एक खटाक भी लगे और एक मीठी सी चुस्की टाइप भी लगे। मैं वैसा म्यूज़िक दोनों को मिक्स करना चाहता हूँ, दोनों कल्चर को। जब वो मिक्स होगा तो हो सकता है बहुत हिट हो, इंटरनेशनल टाइप हिट हो, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये कुछ भी हो सकता है। आप म्यूज़िक समंदर है, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। देखिए, एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट, यू हैव हर्ड दिस और नॉट। एक बहुत बड़ा इंटरनेट सेंसेशन एक गाना आया था जो धनुष ने गाया था, व्हाई दिस कोलावेरिटी। जी हाँ, वो किसने नहीं सुना। मतलब वो क्या था वो किसी ने नहीं समझा, पर वो गाना कहाँ पहुँच गया। बट कान को बहुत सुकून मिला सुन के। तो वही चीज़ है, ज़रूरी नहीं म्यूजिक जो है इट गोज बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड लैंग्वेजेस, बियॉन्ड रिलीजन्स, बियॉन्ड रीजन्स। तो म्यूजिक का कोई सरहद नहीं, कोई मजहब वो नहीं। हर चीज़ को पार कर जाती है, वो हर किसी को छू सकती है। ये म्यूजिक की एक अपनी खासियत है। तो अगर मैं कहूँ एक शब्द में अपने म्यूजिक को डिफाइन करने, तो आप क्या एनालॉजी देंगे?
अब देखिए इतनी बड़ी चीज़ को एक वर्ड में डिफाइन करना तो थोड़ा मुश्किल है। कोशिश या म्यूजिक आपके लिए क्या है? मेरे लिए और जितने भी म्यूज़िक को सुनने वाले के लिए शायद मेरा थॉट उनसे मिलता हो। मेरे लिए म्यूज़िक सब कुछ है। लाइक पैदा होने से मरने तक मेरे बीच जो सबसे ज़्यादा क्लोज है वो म्यूज़िक है, और मेरे सब कुछ में म्यूज़िक मेरा साथ है। तो मेरे लिए म्यूज़िक सब है। यही आपका आंसर है। मेरे लिए सब कुछ है म्यूज़िक। आप आगे चल के किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मेरे को ए.आर. रहमान के साथ एक सॉन्ग जरूर गाना है, और वो शाहरुख खान पे फिल्म आया। अच्छा जी हाँ। ये शर्त थोड़ी अजीब थी, क्योंकि शायद जब तक आप पहुँचे, खुदा करे कि आप वहाँ पहुँचे, पर जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे तब तक शाहरुख हीरो बनने लायक तो नहीं रहेगा। वो अब भी नहीं रहा है शाहरुख, बट शाहरुख रहेंगे। हाँ, तो किंग खान कब का वो सलमान बनेगा? जाहिर सी बात है। चलिए वो तो कोई बात नहीं है, पर थोड़ा सा पर्सनल होते हुए मैं पूछना चाहूँगा कि अभी तक आप कभी किसी पछड़े में पड़े? लाइक किस टाइप का पछड़ा? नहीं, वो मैं ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। हाँ, अगर मैं उसमें स्पेसिफिक होऊंगा तो वो आपके पर्सनल स्पेस में इंटरफेरेंस हो जाएगा। नहीं, एक बार पढ़ा था। अगर बात म्यूज़िक की चल रही तो उस पर ही बता। हाँ बिल्कुल, बेशक। हाँ, एक बार मैं कहीं गया था गाने के लिए, और मैं खुद रिक्वेस्ट करके गया था, भैया मेरे को गाना है, और उस गाने से 10 मिनट पहले मेरा गला गाने लायक नहीं था। बिल्कुल ठंडा पानी, वंडा पानी, ये वो। उस टाइम उतना नॉलेज नहीं था क्या खाना क्या पीना है, तो सारा कुछ करके गला मेरा बैठ गया। जब मेरा अनाउंसमेंट हुआ तो मैं वहाँ पे था नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा पचड़ा वो है। फिर बड़ा बेइज्जती हुआ था वहाँ पे। लाइक नाम अनाउंस हो गया, ये हो गया, एंड उसके बाद जाहिर सी बात है। और मेरे लिए वो पचड़ा। जब आपने परफॉर्मेंस की बात कही है तो मैं परफॉर्मेंस रिलेटेड ही दूसरा सवाल करता हूँ। क्या कभी परफॉर्मेंस एंजाइटी फील की है आपने? नहीं समझे आपका बात। मतलब परफॉर्मेंस करने से ठीक पहले का जो उतावलापन, वो पेट में जो गुड़गुड़ होता है, वो कभी महसूस हुई है? वो तो अब भी हो रहा है। वो अब भी हो रहा है। चलिए, नहीं इसको पता है, ये एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, वो बटरफ्लाईज इन माय स्टमक वाला, कि ये बुरी भी है अच्छी भी। अच्छी इसलिए कि ये कहीं ना कहीं हमें याद दिलाती है कि हम खराब कर सकते हैं, और बुरी इसलिए क्योंकि खराब कर सकती है। तो अब मज़ेदार ये है कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कहाँ तक पर रोक देते हैं और कंट्रोल करके अपने हाथों में कमान ले। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप कमान अपने हाथों में हाँ, उस चीज़ को कभी हावी नहीं होने देते। हावी नहीं होने देना चाहिए। और चलिए तो वापस आते हैं गानों पर। बिल्कुल। आप पछता तो चुके हैं, और जब आप इतना पछता चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि इश्क हुआ ही है, वो भी आप कह चुके हैं। तो थोड़ा सा कुछ आशिकाना सा गाना तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ए.आर. रहमान का बात हो रहा तो उनका कॉम्पोजिशन सुना दें। कोशिश करूँगा। अरे बिल्कुल। इन्ना सोना इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवाज आवत में यारान मना, आवाज आवत में यारान मना। इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना। सोना सोना मेरा सोना, सेक लगदा है
रब ने बनाया, रब ने बनाया, रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना। सॉरी, एक्चुअली गिटार बजाते वक्त गाना तो सर डिफिकल्ट होता है और मैं अभी गिटार सीख रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी भी बस। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि गिटार बजाते हुए गाना मुश्किल है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भैया साथ में खाना और पीना दोनों एक साथ लेना भी मुश्किल है। तो कोई भी दो काम जब आप कर रहे हैं तो वो मुश्किल है साथ में करना, ये जाहिर सी बात है। तो इसके लिए कोई आपको नहीं कह रहा, बल्कि आपने काफ़ी अच्छा गाया, ये मेरा कहना है। तो और साथ में आप बजा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लीमेंट्री है। तो चलिए, अरमान साहब के लिए एक सवाल है। बिल्कुल। कि मान लीजिए, और खुदा करे कि ऐसा हो, मान लीजिए कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक ब्रेक मिलता है, जिसे हम ब्रेक कहते हैं इस इंडस्ट्री में, और पर शर्त यह है कि आपको अपना घर छोड़ना। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा घर, क्योंकि मेरी माँ राज़ी नहीं, मेरे पापा राज़ी नहीं, तो हम भी राज़ी नहीं हो सकते। अंदर पैसे देखिए, अब आपने पता नहीं आपने कितने लोगों को की लाइफ को इसमें फॉलो किया हो क्रिएटिव इंडस्ट्री में, कि कामयाबी के बाद रजामंदी अपने आप आ जाती है अक्सर। वो होती है, बट मेरे को जब तक मेरी माँ मेरे सामने हंसती भी ना दिखे मेरे काम से, तब तक मेरे को तसल्ली नहीं होता। अगर आप वो काम करेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि माँ हंस रही है या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ मेरे माँ के सामने ही करता हूँ। अगर मैं ये म्यूज़िक सीख रहा हूँ, गा रहा हूँ, तो मेरी माँ को पता है और वो हंसती है, वो खुशी होती है। तब भी आप वो काम नहीं कीजिएगा। नहीं, फिर माँ को छोड़ना पड़ेगा ना, उससे मेरी माँ दुखी होगी, वो चीज़ नहीं कर सकते। आप प्रेफर क्या करेंगे अगर? नहीं, वो काम नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल सम्मान करता हूँ कि आपकी सोच का, पर उसके बाद मेरा कहना है कि मान लीजिए अगर आपको शोज मिले या बॉलीवुड सॉन्ग्स मिले, तो आप प्रेफर क्या करेंगे? पहले तो माँ को मनाऊंगा, घर वालों को मनाऊंगा। नहीं, मान गए? हाँ, फिर तो दोनों से प्रेफर क्या करेंगे, शोज या बॉलीवुड? नहीं, शोज करेंगे, लाइव शोज, या क्योंकि ऑडियंस से जो इंटरेक्शन होता है उसका बात ही अलग होता है। पर आपको ऐसा नहीं लगता ऑडियंस से इंटरेक्शन तब बेहतर होता है जब आपके पास गाना ऑलरेडी हो? वो भी अब डिपेंड करता है पहले आता क्या आपके पास। नहीं, मैंने बोला दोनों आए हैं, आप क्या चूज करेंगे? नहीं, तब भी मैं स्टेज शो ही करूँगा। स्टेज शो ज़्यादा ठीक है। मान लीजिए स्टेज शो में आपको मौका मिले किसी बड़े आर्टिस्ट के शो को ओपन करने का, तो वो आर्टिस्ट कौन होगा? ए आर रहमान साहब। ए आर रहमान से काफ़ी इन्फैचुएटेड लगता है। जी बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है। तो एक गाना और हो जाए। बिल्कुल। एक गाना वुमेंस डे पे, वुमेंस के अत्याचार जो हो रहा है वुमेंस पे। बेशक, बिल्कुल। कर दीजिएगा अगर कुछ गलती हुआ तो। अरे नहीं, बेशक, यही बड़प्पन है कि आप गलती के लिए माफी मांगते हैं, बाकी तो पूरा देश गलतियां ही करता है। क्या बात है। दुनिया छोड़ो चाहे मुझको, जैसे उनकी सारी की सारी दुनिया देखे रूप मेरा, कोई न जाने बेचारी की सारी मैं तेरे इश्क में हुई आबारी।
पल बोलती रहती थी, ऐसी चुप क्यों लगा के गई, सारी खुशियाँ खा के गई। हाय अंदर अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा तो अरमान साहब जी, आपका एक आम दिन कैसे गुजरता है? सुबह उठना, ब्रश करना, रेडी होना, दुकान जाना, घर आना, रियाज़ करना, फिर सुबह 3 बजे उठना, रियाज़ करना, फिर सुबह उठना, दुकान जाना, घर आना, बस यही है। और म्यूज़िक तो 24/7 जब आँख खुला तब म्यूज़िक। नहीं, आँख बंद होने पे बंद भी कई बार हाँ म्यूजिक के साथ हाँ तो वो भी कई लोगों के साथ होता है। तो आने वाला जो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपका शो देख रहे होंगे, आपका इंटरव्यू देखेंगे और शायद आपको और बेहतर जानना चाहेंगे या मान लीजिए आपके जैसा बनना चाहें, उनके लिए कोई मशवरा? बस यही मशवरा, पैशन को फॉलो करो विदाउट एनी कंडीशन, बस फॉलो करते जाओ। एनी कंडीशन या कोई कंडीशन नहीं, बस माँ बाप को राज़ी रखो। हाँ, राज़ी रखो। कुछ है कंडीशंस, वो आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, वो कंडीशन के साथ रहते हुए। हाँ, आप कम से कम अपने आप को निखार तो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप और निखार के इस अपने आप को उस पायदान तक पहुंचाइए कि आपके माँ बाप को भी हाँ कहें। हाँ, उनको भी प्राउड हो कि लाइक मेरा बेटा इतना दिन मेहनत किया, मेरे को रुलाया हंसाया, बट सक्सेस जो मेरे पापा एक हमेशा बात कहते हैं, मेरे को अभी याद आ गया, वो मैं बोलना चाहता हूँ। बेशक। मेरे पापा एक बार मेरे को बिठा के बहुत डांट रहे थे, तुम क्या करता है, सब फालतू का चीज़ है ये वो। तो हम बोले पापा क्या करें। पापा मेरे को एक ही बात बोले, मेरे पापा बहुत कम बोलते हैं बट बोलते तो बहुत तगड़ा बोलते हैं। मेरे पापा बोले कि बेटा अगर तुमको चोर बनना है तो तुम ऐसा चोर बनो जो कभी पकड़ा ना जाए। ऐसा अगर तुमको सिंगर बनना है बेटा तो ऐसा बनो कि तुम्हारे फिर जोड़ का कोई तुम ऊपर हो और सारा लोग तुमसे नीचे हो, ऐसा करो। तो उस दिन से मेरा मेहनत जो है डबल ट्रिपल हो गया। पापा जब हम उदास होते हैं या एनर्जी डाउन हो जाता है, पापा का बात याद कर लेते हैं, पापा ऐसा बोल रहे थे। बहुत ही सही मशवरा है। चाहे अंदाज के साथ में जो मशवरा देने का अंदाज हो उससे शायद मैं सहमत ना रहूं, पर मशवरा बिल्कुल सही हाँ, है। बिल्कुल। तो अंजाम की तरफ इस बातचीत को ले चलते हैं, पर उसके लिए भी मुझे आपसे मदद चाहिए होगी कि कोई गाना तो सुनाए। बिल्कुल, एक भजन सुनाता हूँ। हाँ बेशक, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, कुछ बदलाव आएगा विदाउट गिटार। हाँ बिल्कुल। ओ पालनहारे निर्गुण, क्लैपिंग प्लीज। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, रिदम में टिक, रिदम में। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो ये सितारे, भगवन ये जीवन तुम ही न संभालोगे तो क्या कोई संभाले। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे,
तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुम ही हमरा कौन नहीं। थैंक यू। बहुत उम्दा अरमान साहब। और बाकी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ आखिर तक आते कम से कम साथ देने के लिए। और जहाँ तक कि साथ की बात है तो चलते चलते गा सकेंगे आप? दो पंक्तियाँ पुराना वाला नहीं, अभी तो वो गाना मुझे याद। चलिए, वो पीछे से गुनगुनाहट की आवाज़ आ गई तो गुनगुनाहट तो ज़रूर हो जाएगी। तो अरमान साहब, मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको और थोड़ा बेहतर जानकर उम्मीद है कि जितने लोगों से मुलाकात इस शो के माध्यम से हो रही है सब इकट्ठा रहेंगे, सब एक दूसरे की मदद करेंगे और जहाँ तक हो सके तो साथ रहकर आने वाली नस्ल की और ज़्यादा मदद करेंगे। जो मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था और आगे भी कहता रहूँगा कि हमारा मकसद यही है कॉफ़ी म्यूज़िक टॉक का कि हमारा जो लोकल टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उससे हम रूबरू कराएं हमारे लोगों को, बिल्कुल उसको आगे लाएं। तो ये तभी कामयाब होता रहेगा जब हम जिन्हें ला रहे हैं वो भी साथ मिलकर और टैलेंट को ढूंढें, बिल्कुल, और नर्चर करें आने वाली नस्लों को। नहीं तो सारी मेहनत कहीं ना कहीं ज़ाया हो जाएगी, पानी हो जाएगी। तो इसी नोट पर, इसी बात के साथ मैं आप सबसे फिर से अलविदा लेता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ किलकारी मीडिया यूट्यूब चैनल का और KTR न्यूज़ जो हमारे मीडिया पार्टनर हैं उनका, कि इस पहल को जारी रखे हुए हैं। और इसी के साथ मैं तैश आप सबसे इजाज़त देता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे इस एपिसोड के जो हमारे अतिथि थे, गेस्ट थे, अरमान साहब, अरमान हाशमी साहब, कंफ्यूज मत कीजिएगा इमरान हाशमी से, इन्होंने मुझे भी कहा तो देखिए मैं ही लड़खड़ा गया। अरमान हाशमी साहब को मोमेंटो देने के लिए मैं कर्ण मैम को इनवाइट कर रहा हूं कि वो मोमेंटो दें, जो कि हमारी एक प्रथा रही है कि हम हर आने वाले गेस्ट को मोमेंटो देकर एक याद से नवाजते हैं, जिस याद को वो अपने साथ संजो कर रखें कि उन्होंने कुछ पल हमारे साथ गुजारे थे।